Hello, my star students. I hope you all are doing great. I'm CS Vinita Well. I'm a qualified company secretary, and I've got All India rank 4 in CS Professional and All India rank 6 in CS Executive. और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो CSET का आपका एग्जाम होने वाला है, आपकी CS की जर्नी का जो पहला पड़ाव, पहला लेवल है, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। यानी कि अगर ये वीडियो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक बार में CSET क्लियर करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो डू वॉच द एंटायर वीडियो। ठीक है। अब आपका एग्जाम चाहे अभी मई में हो रहा हो या फिर आगे जुलाई में, नवंबर में, ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिपरेशन रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज, अगर आपको CSET का एग्जाम देना है, पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हम सेल्फ स्टडी से खुद से पढ़ के CSET क्लियर कर सकते हैं या फिर हमें लेक्चर्स की जरूरत है। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी, आपको लेक्चर्स देखने ही चाहिए। अब यही इसका रीजन ये नहीं है कि मैं लेक्चर्स पढ़ा रही हूँ, डेफिनेटली नॉट। द रीजन, सी बहुत सारे रीजन है। अगर मैं CS एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल की भी बात करूं तो मैंने हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर देखा था। खुद से पढ़ना कुछ सब्जेक्ट्स के लिए पॉसिबल था, बट आई वॉच द लेक्चर्स। वाई? क्योंकि जब आप लेक्चर्स देख रहे होते हो, आप अपने आप से पढ़ेंगे और कोई टीचर, कोई एक्सपीरियंस टीचर जो 8-10 सालों से पढ़ा रहा है, जिसको पता है एग्जाम में किस तरीके के सवाल आते हैं, और साथ ही साथ इस टॉपिक का आपके लाइफ में कहाँ पर काम आ सकता है ये टॉपिक, वो जब डिस्कस करते हैं वो लेक्चर्स में ही होता है। सो अगर आप खुद से पढ़ रहे हो वो सिर्फ बुकिश नॉलेज आपको आती है, लेकिन जो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस टीचर शेयर करते हैं, जो आपको बताते हैं कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से हर एग्जाम में सवाल आ रहा है, कौन से टॉपिक कितने कॉम्प्लिकेटेड है उसको आसान कैसे कर सकते हैं, वो सब लेक्चर्स से होते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। आपको पता नहीं होता है, क्योंकि पहली बार आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, राइट? प्रोफेशनल कोर्स आप लाइफ में पहली बार कर रहे हो, तो वहां पर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसके साथ साथ ये जो है, दिस इज द फर्स्ट लेवल। इसके आगे CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल आपको करना है, तो उसका जो आपका बेस फाउंडेशन क्रिएट होगा वो CSET लेवल में ही होने वाला है। तो इसमें आप बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते हो। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे सब्जेक्ट चाहे वो आपका LR हो, LA हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, बिजनेस कम्युनिकेशन हो, इको हो, सारे सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स देखने ही देखने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, लेक्चर्स आपको देखने हैं, सारे सब्जेक्ट के रेगुलर लेक्चर्स यू शुड वॉच, डेफिनेटली वॉच। दूसरी चीज जो आपको करनी है, जिससे आप श्योर हो जाओ कि आपका CSET का एग्जाम आराम से बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाए, दैट इज MCQ प्रैक्टिस। नाउ यू नो कि CSET में जो आपके सवाल आते हैं वो MCQ पैटर्न में ही आते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, हमें पता होता है किस चीज़ का क्या मीनिंग है, कौन से कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, वो सारा कुछ हमें क्लियर रहता है। लेकिन MCQ किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आप तभी देख पाओगे जब आप MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हो। अब सवाल ये है, MCQ की प्रैक्टिस करे कहाँ से? सो सी, इंस्टीट्यूट की तरफ से एक अलग से MCQ की बुक मिली होगी आपको, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, हम बहुत सारे MCQs साथ साथ में आपको सॉल्व करवाते हैं क्लास में, राइट? सो वो MCQs भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत सारे, मतलब इंस्टीट्यूट के आप मान के चलिए हर एक सब्जेक्ट के 500+ MCQs होते हैं, और क्लास में भी उतने ही आपके MCQs करवाए जाते हैं। इतने सारे MCQs सॉल्व करने के बाद तो कोई भी स्टूडेंट आराम से क्लियर कर सकता है CSET। सो सेकेंड थिंग इज MCQ की प्रैक्टिस। अब थर्ड थिंग, क्योंकि आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको खुद से MCQ सॉल्व करने हैं, टीचर्स के साथ सॉल्व करने हैं, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिविजन। एंड रिविजन में बात कर रही हूँ एवरी डे, इसको कैपिटल्स में लिखती हूँ मैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एवरी डे यू शुड रिवाइज वॉट, यू शुड रिवाइज जो आपने उस दिन लेक्चर में पढ़ा है। लेक्चर में पढ़ने के बाद आपने आराम से ब्रेक ले लिया, चिल कर लिया, उसके बाद शाम में आपको खुद से वो रिवाइज करना है कि आज जो भी चीजें लेक्चर में पढ़ी है वो मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके MCQ सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप रोज के टॉपिक्स का रोज रिविजन करते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन्ड रहता है दिमाग में। वरना होगा क्या, एक चैप्टर पढ़ा उस वक्त तो मस्त समझ आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके बाद वापस पिछला चैप्टर देखेंगे ना तो याद ही नहीं आएगा कि ये लाइफ में कभी पढ़ा भी है, एंड यू डोंट वांट दैट। ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एवरी डे यू रिवाइज। और बेस्ट हो जाएगा
अगर एवरी वीकेंड एवरी संडे आप देखो कि इस हफ्ते मैंने जो भी पढ़ाई की थी उसका मैं एक बार फटाफट से रिवीजन कर लूँ, बहुत फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे 2 बार आपने रिवीजन कर लिए, एग्जाम के पहले जो रिवीजन करेंगे, जो हम मैराथन लेंगे आपका, वो अलग। बट अगर आप खुद से ये चीजें करते हो तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं अपने एग्जाम में। सो थर्ड इज रिविजन। अब आपको ये जो सारी चीज करनी है, इसके लिए बहुत जरूरी है, दैट इज फोर्थ, योर रूटीन। आपका एक सेट रूटीन होना, एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी है एज अ स्टूडेंट। अगेन जब आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे वहां पर तो आपके सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, प्रोफेशनल में भी वही हाल होने वाला है, सब्जेक्ट्स बढ़ने वाले हैं, सिलेबस बढ़ने वाला है। तो होता क्या है, CSEET बिल्कुल चिल में निकाल लेते हैं सब लोग, उसके बाद जब CS एग्जीक्यूटिव में आते हैं तब समय की कीमत समझ आती है। उस वक्त वो शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं, रूटीन सेट करना शुरू करते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो वो गलती अगर आप नहीं करना चाहते हो, अपना एग्जीक्यूटिव का टाइम अगर वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो अभी से आपका एक प्रॉपर शेड्यूल, एक रूटीन सेट होना चाहिए कि मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, उसके बाद कितने घंटे में होमवर्क करना है, कितने घंटे में खुद से रिवाइज करना है, कितने घंटे मुझे टाइम पास करना है, वो भी आपका एक रूटीन सेट होना चाहिए। ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग। मतलब मैं जब ऐसे होता है कि मैं रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मैं रिग्रेट करती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें रह जाती है, बट अगर मैं रूटीन के हिसाब से चल रही हूँ, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो रूटीन होना, आपको शुरुआत में लगेगा कि यार ये तो डिसिप्लिन है एंड वी डोंट लाइक डिसिप्लिन, बट ट्रस्ट मी, दिस डिसिप्लिन इज मैजिकल। यहाँ आप अपने टाइम का वैल्यू कर रहे हो, सो ऑफकोर्स आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपने अगर अभी से आदत लगा दी ना, आपके एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में आप धूम मचा दोगे। सो लेक्चर्स, एमसीक्यू, रिविजन, रूटीन, और जो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है मैम? सो आपका इंस्टीट्यूट का जैसा एग्जाम होगा, आपका इंस्टीट्यूट का जैसा एग्जाम होगा, उसी स्ट्रक्चर में, उसी तरीके से आप जब एक टेस्ट उससे पहले देते हो, वो होता है मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट हम कहाँ दे सकते हैं? 2 जगह से। एक इंस्टीट्यूट का, ICSI का ही आपके CSET के एग्जाम से बिल्कुल पहले मॉक टेस्ट होता है, जिसकी जानकारी आपको ईमेल टेक्स्ट में मिल जाती है। वहां आपको जिस तरीके से एग्जाम का सेटअप होता है ना, घर से आप एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटराइज्ड है, आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, उस रूम में और कोई नहीं होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए, वो सारा स्ट्रक्चर के साथ आप वो मॉक टेस्ट देते हो। उससे आपका एक ट्रायल हो जाता है कि हमारे यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगर वो आपको एग्जाम वाले दिन पता चला और उस दिन इश्यू हो गया, तो आपका वो वाला अटेम्प्ट तो गया ना, वो एग्जाम काउंट ही नहीं होगा, एंड वी डोंट वांट दैट। तो उसके लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अपना नॉलेज कितना, हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कहाँ कहाँ हमें मेहनत करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक में अभी भी वीक है, उसके लिए भी मॉक टेस्ट बहुत काम आता है। तो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट होते हैं, इसके अलावा इंस्पायर में भी मॉक टेस्ट होते हैं। जैसे आपका एग्जाम में मॉक टेस्ट होता है, जैसे आपका एग्जाम होता है, उसी पैटर्न में आपका इंस्पायर एकेडमी में भी मॉक टेस्ट होता है। तो अगर उसके लिए भी आप अपेयर करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितने अच्छे से हुई है। Okay, so these are the things which will help you in preparing for wonderful marks in CSEET। अगर ये सारी चीजें आपने कर ली ना, आराम से बहुत अच्छे स्कोर से आप CSEET क्लियर कर सकते हो। आई होप दीज ऑल थिंग्स हेल्प, दिस वीडियो हेल्प। इसके अलावा आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, जो भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।